जान सार ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड में सरफराज खुद कशमाला की हकीकत बताने वाला है नौशरवान को, और उसके बाद नौशरवान करने वाला है अच्छी खासी दुर्गंध कशमाला की। तो अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि नौशरवान को इस टाइम पे होश आ चुका है, और जैसे ही वो होश में आया उसने कहा है दुआ। तो वो जो पॉइंट था ना, वो कशमाला को ऐसे आग लगा रहा था, और उसी आग लग गई को कंट्रोल करते हुए ना उसने नौशरवान को बताया है कि मैंने दुआ को लॉकअप में बंद करवा दिया। तो वहां पर उसने जाफिर को हुक्म दे दिया है कि आप जाकर उसको दोबारा से बाहर निकलवा दे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं दुआ को किसी भी किस्म की तकलीफ दूं। और यही बात कशमाला को आग लगाने के लिए काफी थी, और वो यही कहती है कि आप उसको बाहर क्यों निकलवा रहे हैं, आप जानते हैं उसने आपको मारने की कोशिश की है, उसको लॉकअप में ही रहने दे ताकि उसको भी तो अक्ल आए। अगर वो इस टाइम पे लॉकअप में है तो अपनी हरकतों की वजह से है, ना ही वो गजनवी साईं को, मेरे साईं को जहर देने की कोशिश करती, और ना वो इस टाइम पे जेल में होती। नौशरवान ने कहना है कि जाफिर जैसे मैंने तुम्हें कहा है तुम जाकर वैसा ही करो। ऊपर से बाबा जी भी कहने लग जाएंगे कि नहीं, उसको जेल में रहने दो, चंद दिन वो जेल में रहेगी तो उसकी अकल टिकाने आएगी। की बातें सुनने के बाद नौशरवान ने यही कहना है कि मेरी जान तो वैसे ही बाबा साईं चली गई है, मेरी जान तो वैसे ही बस्ती दुआ में थी, क्योंकि अब दुआ नहीं रही तो समझ ले मेरी जान भी नहीं रही, मैं तो किसी काबिल भी नहीं रहा। लेकिन इन तमाम चीजों से हट के मैं ये भी नहीं चाहता कि दुआ को मेरी वजह से तकलीफ हो, क्योंकि महबूब पास हो ना हो, लेकिन वो तकलीफ में भी नहीं होना चाहिए। ये मोहब्बत का एक असूल है। नौशरवान फिर जाफिर से कहता है जाफिर जाओ और दुआ को बाहर निकालो, और जाफिर जो है ना चला जाता है। पहुंचते ही वो दुआ को रिहा करा देता है। जाफिर वहां से दुआ को लेता है, सीधा उसके घर आकर उसके माँ बाप के घर छोड़ देता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं इनको साईं के घर नहीं छोड़ सकता, मजबूरी है मेरी। इसलिए वो अपनी बीबी साईं को यहाँ इधर छोड़ देता है अपनी अम्मा के घर। लेकिन जैसे ही वो अपनी अम्मा के घर पहुंचेगी, वहां पर फिजा ने देखना है ये आ गई है, तो फिजा के अंदर वो पिछली सारी यादाश्त ने आकर हमला कर देना है, और उसने सीधा से अपने बहन पे शाउट करने लग जाना है कि तुम यहाँ किस लिए आई हो, तुम्हें यहाँ किसने कहा है कि दोबारा से मेरी जिंदगी हराम करने, और तुमने मुझे वहां पर भी नहीं जीने दिया, और तुम ये चाहती हो कि मैं ये घर भी छोड़कर चली जाऊं। तुम्हारी वजह से सरफराज ने मुझे तलाक दिया, मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही अपने बाप के साय से महरूम हो चुका है। दुआ ये सारी बातें सुन तो रही होती है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि वो ये जवाब दे सके कि ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं है, ये सब कुछ सरफराज की अपनी कारस्तानी है, मैंने तुम्हारा घर बर्बाद करने की कोशिश नहीं की। उस रात भी अगर मुझे ये पता होता कि ये मेरा बहनोई है तो मैं कभी भी उससे मिलने ना जाती, लेकिन वो ये सारी बातें सोचने के बावजूद भी ना बता नहीं पाती। फमीदा फिजा को चुप कराकर सबसे पहले दुआ के लिए पानी ले आती है, और उसको कहती है कि तुम आ गई, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, तुम्हें यहाँ पर क्या हुआ, उन लोगों ने मारा, और इस तरह से ना वो पुलिस वालों को भी थोड़ी सी ना बददुआएं दे रही थी। लेकिन फिर वो पूछने लगी कि तुम्हें किसने छुड़वाया, जिस पर दुआ बताती है कि मुझे जाफिर ने छुड़वाया। वो अपनी माँ को सारी कहानी सुना ही रही होती है, और एकदम फिर उसको नौशरवान की याद सताने लगती है, और वो कहती है कि अम्मा मैं नौशरवान से मिलने जा रही हूँ। उसकी माँ फमीदा कहती है कि तुम्हें अभी जाने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी हालत तो देखो, पुलिस वालों ने मार मार के तुम्हारी क्या हालत बना दी है, तुम रोको, मैं तुम्हारे लिए हल्दी दूध लेकर आती। अभी वो ऐसी बातें कर ही रही होती है, लेकिन इन सारी चीजों को सुने को एक साइड पे रखते हुए दुआ चल पड़ती है हॉस्पिटल, और वहां पर जैसे ही पहुंचती है उसको सबसे पहले जाफिर का सामना करना पड़ता है। और जाफिर उसको कहता है कि आप यहाँ पर क्यों आई हैं, आप मेरे साईं का तमाशा देखने के लिए आई हैं, आप ही की वजह से वो इस तकलीफ में, और आप ये चाहती हैं कि मैं आपको उनसे मिलने दूं और उनको दोबारा से तकलीफ में दूं, आप चुप करके चले जाएं। दुआ इस चीज को सुनकर बहुत ज्यादा हर्ट होती है कि एक मुलाजिम मुझे इतना कुछ कह रहा है, तो लेकिन इस सब को बावजूद वो कहती है मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे बस एक झलक देखने दो, क्योंकि मैं नौशरवान साईं को देखे बगैर नहीं रह सकती, मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, सिर्फ एक नजर देखूंगी, मैं कोई बात नहीं करूंगी। उसी लम्हे उसको ये भी याद आएगा कि हाँ, बीबी साईं ने तो कभी भी बेवफाई करने की कोशिश नहीं की। उसको उसकी पारस्तानी याद आएगी, और वो यही कहेगा कि हाँ जी आप चली जाए एक नजर देखने के लिए। जिसके बाद जाफिर दुआ को उसके कमरे में ले जाता है, और वो नौशरवान को सिर्फ एक नजर देख रही होती है, और उस एक नजर में भी वो कट कर रह जाती है, क्योंकि उस टाइम पे सबसे पास उसकी कशमाला के खड़ी होती है, और उसको रियलाइज होता है कि आज जिस तरह नौशरवान मुसीबत में है, तो जहाँ कशमाला खड़ी है वहां पर मुझे खड़ा होना चाहिए था अपने शोहर की खिदमत करने के लिए, लेकिन इस कशमाला ने तो मुझे बिल्कुल कहीं का नहीं छोड़ा। तो ये सारी बातें सोच ही रही होती है कि कशमाला उसके पास आ जाती है और कहती है नौशरवान का एहसानमंद होना चाहिए, उसने मेरी वजह से तुम्हें छुड़वा दिया, वरना तुम तो अब इस टाइम पे चक्की पीस रही होती जेल में, तुम्हें तो वैसे सजा इतनी कड़ी देनी चाहिए, तुम्हें तो जीने का हक ही नहीं है, दफा हो जाओ और आइंदा अस्पताल में आने की कोशिश भी मत करना।
साथ में ये भी धमकी दे देती है कि अगर आप दोबारा यहाँ पर आने की कोशिश की तो इस दफा तो तुम्हें जेल भिजवाया, अगली दफा तलाक के पेपर तुम्हारे मुंह पर मारूंगी। हालांकि ये सारे बातें सुनने के बाद वो हर्ट तो बहुत होती है, लेकिन इन चीजों को साइड पे रखते हुए वो घर आ जाती है। एक तरफ तो पुरसुकून होकर आती है कि चलो शुक्र है साईं को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरी तरफ कशमाला की बातें और कशमाला की वो बात के तलाक के पेपर मुंह पे दे मरवाऊंगी, तो वो चीज उसको बहुत ज्यादा परेशान कर देती है। यही नौशरवान को होश आएगा तो उसकी अम्मा ने यही कहना है कि नौशरवान तुमने उसको क्यों रिहा करा दिया, तुम्हें तो ये चाहिए था कि उसको कड़ी से कड़ी सजा देते, बल्कि तुम उसको तलाक दे दो। तुम जानते तो हो कि वो सरफराज से शादी करने जाती है, तो उसको जबरदस्ती अपने निकाह में क्यों रखा हुआ है। पर नौशरवान कहता है कि अम्मा साईं दुआ मुझे जहर दे ही नहीं सकती। ये वाला यकीन सुनकर कशमाला तो ऐसे भुन जाती है कि वो यही चाहती है कि आहा दुआ सामने आए और मैं दुआ के टुकड़े टुकड़े कर दूं। जिस पर अम्मा साईं नौशरवान से कहेगी अगर दुआ ने जहर तुम्हें नहीं दिया तो फिर किसने दिया है। तो फिर कशमाला आगे से बोल पड़ेगी हाँ जी दुआ ने तो जहर नहीं दिया, अम्मा साईं आपने जहर दिया होगा, मैंने जहर दिया होगा, या फिर जाफिर ने जहर दिया होगा। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दुआ इन्हें कैसे जहर दे सकती। दुआ तो एक पारस्तार लड़की है जिसने कभी कोई गुनाह किया ही नहीं। कई लोगों के साथ चक्कर चलाकर भी वो एक पारस्तार लड़की है, वो किसी को मार ही नहीं सकती। ये तो उन पर इतना ज्यादा भरोसा करते हैं और वो इनका भरोसा तोड़कर चली भी गई है। कशमाला ने एक और आग लगाने की कोशिश की है। अगर उसको इतनी भी आपकी परवाह होती या इतनी भी मोहब्बत होती तो वो आपसे मिलने ना आती। जिस पर नौशरवान कहेगा वो मिलने आए या ना आए, जहर दे ही नहीं सकती। आप सबको यकीन नहीं है तो आप बिल्कुल भी ना करें, लेकिन मुझे दुआ पर पूरा भरोसा है और मैं बहुत जल्द पता लगवा ही लूंगा कि मुझे जहर किसने दिया। नौशरवान साईं की ये बात सुनकर कशमाला को हल्का हल्का सा पसीना आने लग जाएगा कि कहीं मेरा भांडा फूट ही ना जाए। खैर इस चीजों को साइड पे रखते हुए नौशरवान साईं को छुट्टी हो जाएगी और वो घर पर आ जाएंगे। और वो जैसे ही घर पर आएंगे दुआ को ना पाकर उन्होंने सबसे पहले यही पूछना है दुआ कहाँ है। जिस पर कशमाला ने कहना है वो आपके मरने का इंतजार तो नहीं कर सकती थी, वो इस बात का इंतजार तो नहीं कर सकती थी कि आप मर जाएं और वो इद्दत पूरी करके यहाँ से चली जाए। वो तो अपने आशिक से मिलने के लिए बेताब थी, इसीलिए उसने सामान समेटा और यहाँ से चली गई और तमाम